हमारी सीरीज चल रही है डोपामिन डिटॉक्स की, जिसका पार्ट 1 ये रहा। इस पार्ट 1 में हम समझेंगे कि जिसकी बात कर रहे हैं डिटॉक्स करने की, वो डोपामिन क्या है वो इसमें समझेगी कि डोपामिन क्या है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड देता है कुछ एक्साइटिंग एक्ट करने के लिए। तो वो एक्साइटिंग एक्ट हम जब करते हैं तो हमें डोपामिन एक रिवॉर्ड देता है हमारे माइंड को, ताकि हम फोर्सफुली वो काम करें। का न्यूरोट्रांसमीटर तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। कहीं ना कहीं तुम और मैं मतलब एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डोपामिन ही है। तो क्या प्लेजर और डोपामिन दोनों सेम ही है? नहीं, वो दोनों सेम नहीं है। डोपामिन तब ज़्यादा रिलीज होता है जब प्लेजर होता है। प्लेजर कुछ टाइम के लिए होता है और डोपामिन हमेशा के लिए होता है। डोपामिन जो हम धीरे धीरे छोटा छोटा काम करते हैं उसमें भी डोपामिन होता है, और हम एकदम हाई लेवल ओवर स्टिमुलेशन वाली चीज़ें भी करते हैं उसमें भी डोपामिन होता है। हाँ, प्लेजर और डोपामिन दोनों तो अलग है, लेकिन जब हम प्लेजर वाली चीज़ें करते हैं कुछ ज़्यादा ही डोपामिन आ जाता है अपने माइंड में और प्लेजर उत्पन्न हो जाता है, तब कुछ ज़्यादा ही अपना माइंड उसका सोर्स ढूंढने लगता है कि उससे भी ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो और ज़्यादा ही प्लेजर मेरे अंदर आए, ताकि मुझे और ज़्यादा मज़ा आए, प्लेजर मिले। हम टीवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, हम नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तब हमारा माइंड ओवर स्टिमुलेशन में आ जाता है और उससे भी ज़्यादा बड़ा सोर्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो हम चले जाते हैं सेक्स और पोर्न की तरफ। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टिमुलेशन देता है और हमारा माइंड कुछ ज़्यादा ही प्लेजर में आ जाता है और हम ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं। तू भी ये सब एक्सपीरियंस करता है, ये सब तेरे साथ होता है, तो मेरे दोस्त मैं एक पेन ले ले, एक पेपर ले ले और लिख उसमें जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ। व्हाट आर यू एडिक्ट? पहला क्वेश्चन लिख, व्हाट आर यू एडिक्ट? किस चीज़ से तुम एडिक्ट हो गए हो, ये लिख। व्हाट डू यू क्रेव? किस चीज़ की तुम्हें क्रेविंग होती है, क्या तुम्हें क्रेव कर रहा है। व्हाट आर यू मेन सोर्स ऑफ स्टिम्युलेशन? तुम्हारा मेन सोर्स क्या है स्टिम्युलेशन का? मेरे लिए तो यूट्यूब है। और लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम हैप्पी हो इसके साथ? सब क्वेश्चन जो मैंने बोले वो तुम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो एडिक्ट हो वो सब हाईली स्टिम्युलेशन वाली एक्टिविटी में तुम एडिक्ट हो। टीवी है, फोन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे चैट है, इंस्टा पे रिले है, फेसबुक पे क्रोलिंग है, न्यूज फीड है, ये सभी तुम्हारी जो हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटी है वही है, वही तुम नोटिस करो। और ये सब चीज़ों जो मैंने बोली वो तुम्हें हाईली स्टिमुलेट कर देती है और तुम अपने पर से अपना कंट्रोल हटा देते हो, तुम अपना सेल्फ कंट्रोल घुमा देते हो और तुम उसके कंट्रोल में आ जाते हो। वो जो एल्गोरिथम दिखा रहा है वही तुम देखे जा रहे हो और इसका लास्ट में यही मतलब निकलता है कि कोई तुम्हें रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती और कोई तुम्हें रियल फुलफिलमेंट नहीं मिलती, सिर्फ तुम्हें एक्साइटमेंट मिलती है। लास्ट में जब तुम छोड़ते हो तब तुम्हें पता चलता है कि नहीं, हमने कुछ गलत किया। एंड फिर आप ये सब चीज़ें करते रहते हो, उसके बाद में आपको फिर से नया हिट्स ऑफ डोपामिन और ज़्यादा चाहिए होगा और ज़्यादा सोर्सेस तुम ढूंढते रहोगे। फिर वो जो सोर्सेस तुम ढूंढोगे वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं। होगा वही कि आपका जो रियल टास्क है जिस पे आपको कंसंट्रेशन करना है उस पे कंसंट्रेशन फोकस करना मुश्किल हो जाएगा और फिर उस चीज़ों पे प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे तो आपको बेचैनी होगी और आप सब चीज़ें वो सब डिले करते जाएंगे। जैसे आपका कॉलेज का असाइनमेंट हो गया और जो मैटर करती है चीज़ें उसको आप नहीं करेंगे। एक बार इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देख ले कि डोपामिन क्या है, तो डोपामिन वो रिवॉर्ड देता है हमें एक्ट करने के लिए, जैसी चीज़ें कि जैसे सेक्सुअल चीज़ें और रिप्रोडक्शन चीज़ें, ताकि हम सर्वाइव कर पाए और अपना रिप्रोड्यूस दूसरे इंसान में कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें आज के ज़माने में, आज के वर्ल्ड में हाईजैक हो चुकी है और इस हाईजैक को समझने के लिए कि क्या क्या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, इस प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है डोपामिन डिटॉक्स में। तो हम अगले पार्ट में सिर्फ समझने वाले कि
हाईजेक होने के कारण हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ गए हैं। इस डोपामिन ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन के कारण हो रहा है, उसके कारण हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ गए हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।